जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत निवास की जय, गिरीन्द्र बिहारी जू की जय, श्री जगन्नाथ देव जू की जय। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, जगन्नाथ उत्सव चल रहा है और खंडवासी बाबा महाराज के जगन्नाथ जी यहाँ विराजे हुए हैं। 7 दिन हो गए हैं। कल पुनर्यात्रा होगी, कल फिर से अपने स्थान में जाएंगे। आज ये गुंडीचा में विराजे हैं। गुंडीचा वृंदावन का ही स्वरूप है, तो वृंदावन में विराजे हैं। और जगन्नाथ शब्द से ये चारों ही अभिहित होते हैं। यहाँ 4 विग्रह हैं। दिख तो 3 रहे हैं आप कहेंगे, लेकिन वैष्णव जानते हैं कि एक सुदर्शन चक्र भी हैं उधर। पहले सुदर्शन चक्र हैं, फिर श्याम सुंदर हैं, सुभद्रा हैं और बलराम जी हैं। जब इनको चारों को भी जगन्नाथ कहते हैं और कभी कभी केवल श्याम सुंदर को भी जगन्नाथ कहते हैं, भाव को देखना होगा। रथ में ये सवार होते हैं, जब रथ में विराजते हैं तो इनका भी एक क्रम है। वही क्रम भक्ति प्राप्ति, कृष्ण चरण प्राप्ति का है। सर्वप्रथम बाहर पधारते हैं सुदर्शन प्रभु। सुदर्शन प्रभु बाहर आते हैं, रथ में विराजते हैं। सुदर्शन प्रभु कौन है? वैसे तो चक्र हैं, लेकिन ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। क्योंकि जब तक हृदय में ज्ञान प्रकाश, या उसको हम भक्ति की भाषा में श्रद्धा कह लें, श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। तो वो श्रद्धा के प्रतीक हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, वही श्रद्धा स्वरूप हैं, वही ज्ञान स्वरूप हैं, वही प्रकाश स्वरूप हैं श्री सुदर्शन। सुदर्शन सबसे पहले रथ में विराजमान होते हैं। ये हमारे हृदयों में श्रद्धा और प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उसके बाद आती हैं सुभद्रा। सुभद्रा के रथ में ही सुदर्शन विराजते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रथ 3 ही होते हैं।
सुभद्रा के रथ में ही सुदर्शन विराजते हैं। एक तो सुभद्रा की रक्षा करते हैं लौकिक दृष्टि से, सुभद्रा है, स्त्री है, तो सुदर्शन साथ में है। ये लौकिक है, ये सही नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि सभी तरह के दर्शक होते हैं जगत में, ये जगन्नाथ हैं और सभी तरह के लोग होते हैं, तो सुभद्रा के साथ विराजते हैं। फिर सुभद्रा बाहर आती हैं, उस रथ में विराजमान होती हैं। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा है योग माया, लीला शक्ति, जो ब्रज में पौर्णमासी हैं और नवद्वीप में अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता ठाकुरानी है, और यहाँ जगन्नाथपुरी में लीला शक्ति सुभद्रा जी हैं। क्योंकि लीला शक्ति के बिना लीलाधारी लीला नहीं कर सकता है, ये पक्का मानिए। वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। वो लीला शक्ति की चेष्टा और लीला शक्ति की योजना ही सारी चलती है, और लीला शक्ति ही लीला कराती है। तो उसके बाद आ गई बाहर लीला शक्ति, सारी इस लीला की व्यवस्था करती हैं। रथों का जाना आना, रुकना, चलना, पहुंचना, समय से वापस होना, ये सब योग माया करती हैं। हमें लगता है कि हम रस्सों को खींच रहे हैं, लेकिन जब योग माया की लीला शक्ति की इच्छा नहीं होती है तो रथ अड़ जाता है। फिर योग माया महाप्रभु से निवेदन करती हैं कि तो प्रभु कुछ दिखाओ। महाप्रभु जाके अपने सिर से थोड़ा सा रथ को ऐसा करते और रथ धड़ 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 करके चल देता है। तो लीला शक्ति आती हैं दूसरे नंबर पर। लीला शक्ति के बाद आते हैं बलराम जी। बलराम जी एक तो संकर्षण हैं, संधिनी शक्ति हैं और प्रेमा भक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। संधिनी शक्ति, धारण करने की शक्ति। कृष्ण की जो पावर है, कृष्ण की जो स्थिति है, उसको यह पंच भौतिक काष्ठ, लकड़ी, वस्त्र धारण नहीं कर सकता है। तो बलराम जी पहले से आ जाते हैं और रथ में, पहियों में, सब जगह, वस्त्रों में, सब जगह वो विराजमान हो जाते हैं संधिनी शक्ति के रूप में। उसके बाद वो प्रेमा भक्ति, भक्ति विकास क्रम में आप देखें, ज्ञान का प्रकाश हुआ, श्रद्धा हुई, फिर लीला शक्ति की कृपा हुई, उसके बाद प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हुई। प्रेम प्राप्ति के बाद में क्या होता है? फिर पधारते हैं साक्षात श्री कृष्ण। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। साक्षात कृष्ण कब प्राप्त होते हैं? जब जीव में साधन करते करते आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, प्रेम की प्राप्ति के बाद ही कृष्ण प्राप्ति होती है। और कृष्ण प्राप्ति की प्राप्ति भी है, लेकिन हमारा प्रयोजन प्रेम है। कृष्ण तो कंस को भी प्राप्त हुए थे। कृष्ण तो अघासुर बगासुर किसी के तो पेट में घुस गए पूरे। हम तो आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, वो उसके पूरे पेट में घुस गए। तो उससे ज़्यादा प्राप्त तो किसके हुए? कृष्ण। लेकिन वहाँ प्रेम नहीं था, वहाँ शत्रुता थी, कृष्ण को मारने की योजना थी। कंस को भी प्राप्त हुए। शास्त्र में कहा है कि चाणूर मुष्टक जो पहलवान थे, सबसे अधिक प्राप्ति कृष्ण की उनको हुई कि हाथ से हाथ भिड़ा, पैर से पैर भिड़ा, छाती से छाती भिड़ी, किसी से नहीं भिड़ी। लेकिन क्या उनको कृष्ण प्राप्ति मानी जाएगी? प्रेम का अभाव। तो हमारा प्रयोजन है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। प्रयोजन माने प्रेम। तो प्रेमा भक्ति आ गई। प्रेमा भक्ति नहीं आएगी, बलराम जी नहीं आएंगे तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। होगी भी सही तो प्राप्ति नहीं मानी जाएगी। कृष्ण प्राप्ति को बिना प्रेम के प्राप्ति कैसे मान लेंगे? कंस को भी हुई थी, शिशुपाल को भी हुई थी, दुर्योधन को भी हुई थी, जाने कितने, पूतना को भी हुई थी। तो पूतना को क्या कृष्ण प्राप्ति कही जाएगी? ये तो उनकी दयालुता है
कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, जिन्होंने स्तन पर जहर पिलाया उसको भी धात्री गति दे दी, ये तो दयालुता है, प्राप्ति तो नहीं है। तब फिर कृष्ण पधारते हैं। इसी प्रकार इसको यदि हम भक्ति से कहें, सर्वप्रथम चेतो दर्पण मार्जनम, नाम द्वारा चित्तरूपी दर्पण का मार्जन प्रकाश, मलिनता को हटा दिया तो प्रकाश ही तो आ गया, अंधकार हट गया प्रकाश आ गया। चेतो दर्पण मार्जनम, प्रकाश आ गया सुदर्शन प्रभु। उसके बाद लीला शक्ति की कृपा। आप जानते हैं कि साधन से भगवान नहीं मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं, और कृपा निरपेक्ष है। साधन तो चित्त शुद्धि आदि दुर्विचारों के निवारण के लिए हम करते हैं, और कृपा शक्ति हमारे साधन को देख के द्रवित होती है कि अरे ये बालक देखो, इसका मन नहीं लग रहा है, झपकी ले रहा है, फिर भी रात में 2:30 बजे उठ के जप कर रहा है, इस पर कृपा करनी चाहिए। कृपा शक्ति की कृपा होती है। लीला शक्ति की प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होते ही कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में बहुत अच्छा इसका वर्णन है। जब प्रेम की अवस्था तक साधक पहुंच जाता है, तब वह विदेह जैसा हो जाता है, निर्वेद जैसा हो जाता है, और जलता है, रोता है प्रेम में। मुझे कब कृष्ण मिलेंगे, मुझे कब ठाकुर के दर्शन होंगे, मेरा जीवन बेकार चला गया, मुझे कब प्राप्ति होगी, कब प्रेम की प्राप्ति होगी, कब कृष्ण की प्राप्ति होगी, कब मेरा जीवन सफल होगा, मैं कब भटकता रहूँगा। ये कहते 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 उसको मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आने के बाद फिर ठाकुर की कृपा शक्ति काम करती है। ठाकुर साक्षात वहाँ प्रकट होते हैं और उसको हाथ लगाते हैं। उसको हाथ लगाते ही उसकी मूर्छा क्षण भर के लिए दूर होती है। वो साक्षात कृष्ण का दर्शन करता है। साक्षात, स्वप्न नहीं है, आभास नहीं है। प्रेम प्राप्ति से पहले स्वप्न और आभास में कृष्ण दर्शन होता है, लेकिन प्रेम प्राप्ति के बाद साक्षात कृष्ण दर्शन होता है। काफ़ी विस्तार का प्रसंग है। कृष्ण अपने उसकी उपासना के हिसाब से, यदि वो दास्य भाव का उपासक है तो उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं। मस्तक पर हाथ रखते ही झंझनाता है, कृष्ण हाँ बोटे बेटा। जो सख्य भाव का उपासक है उसको आलिंगन करते हैं। जो वात्सल्य भाव का उपासक है उसकी गोद में जा बैठते हैं। और जो मधुर भाव का उपासक है, मंजरी भाव का उपासक है, सखी भाव का उपासक है, सहचरी भाव का उपासक है, उसको भी आलिंगन देते हैं, चुंबन देते हैं, पुचकारते हैं, उसके हाथ को चूमते हैं, अपना हाथ उसको देते हैं चूमने के लिए। तब वह फिर थोड़े होश में आता है, लेकिन वो उस कृष्ण की उस शक्ति को सहन नहीं कर पाता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर बेहोश हो जाता है, फिर वो कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। या तो उसी समय यदि उसके प्रेम की तीव्रता होती है तो उसका शरीर पात हो जाता है। यदि प्रेम की तीव्रता में कुछ कमी होती है तो 1, 2, 3, 4, 8 दिन वो बिल्कुल पागलों की तरह से भटकता है। कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरे कृष्ण, अरे मेरे कृष्ण ने मेरे सिर पर हाथ रखा था, अरे कृष्ण ने मेरे को चुंबन किया था, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और 2-3 दिन में उसका शरीर पात हो जाता है। और फिर भगवान कृष्ण के पार्षद उसके उस जीव तत्व को ले जाके जहाँ इस ब्रह्मांड में साक्षात कृष्ण लीला चल रही होती है, क्योंकि हर समय हर किसी न किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला कहीं ना कहीं चल रही होती है। वहाँ जाके उसकी उपासना के अनुसार
उसको उस गोपी के गर्भ में विराजित कर देते हैं। अब वो सखा भाव का उपासक था तो वो एक सखा बन के वहाँ उत्पन्न होता है, भगवान कृष्ण के साथ उदमबाजी करता है, माखन चुराता है, सब कुछ करता है, खेलता है। मंजरी भाव का उपासक था तो उसे एक प्यारी सी छोटी सी गोपी बना देते हैं, और यदि वो वात्सल्य भाव का उपासक था तो उसे यशोदा की कोई किंकरी बता देते हैं। यहाँ एक बात और भी कहता चलूँ जिसके बारे में काफ़ी गलतफहमी है। हम लोग जीव हैं और जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य। और सभी जीव, ऐसा नहीं कि हम माला झोली करने वाले, तिलक लगाने वाले कृष्ण के दास हैं। जितने भी मनुष्य पृथ्वी तल पर हैं सारे के सारे कल भी कृष्ण के दास थे, आज भी कृष्ण के दास हैं, कल भी कृष्ण के दास रहेंगे। वो चाहे दुराचार करें, चाहे अविचार करें, चाहे कुविचार करें, हैं वो कृष्णदास, लेकिन अपने उससे भटक गए हैं। दासत्व हमारा मुख्य पहचान है। तो एक दास दास की ही भूमिका अदा कर सकता है, इस बात को सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए। और आजकल इस बात का बड़ा भ्रम है कि कुछ लड़कियां कृष्ण को अपना पति बना लेती हैं, और आप क्षमा करना, कुछ नए नए कथावाचक जो पैसे के लिए, दक्षिणा के लिए कथा करते हैं, उनको खुद को ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं कृष्ण से कोई भी संबंध बना लो। अरे संबंध तो निश्चित है, संबंध निश्चित है। मेरे पिताजी बैठे हों और आपको कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे कोई भी संबंध निश्चित कर लो। अरे क्या संबंध निश्चित करूं, ये मेरे पिता ही तो हैं, मैं इनका दास ही तो हूं, इससे संबंध निश्चित क्या कर लूं। लेकिन हाँ, फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर ये शांत दास से सख्य रस वात्सल्य मधुर ये भाव क्यों आए। इन भावों के दास बन के हमें उपासना करनी है। वात्सल्य की उपासना करनी है तो मैं यशोदा नहीं बन सकता हूँ, मैं रोहिणी नहीं बन सकता हूँ। मुझे यशोदा और रोहिणी की एक दासी बन के वात्सल्य भाव की सेवा करनी होगी, और ठाकुर उसको स्वीकार करेंगे। हम यशोदा की दासी हैं तो वो जिस प्रकार यशोदा की दासी को भी अम्मा कहते हैं तो हमसे भी अम्मा कहेंगे ही। लेकिन हम यशोदा रागात्मिका भक्ति के परिकर हैं, वो नित्य सिद्ध परिकर हैं, हम लोग जीव हैं। ऐसे ही हमें सख्य भाव की उपासना करनी है तो किसी बलदाऊ का, किसी मधुमंगल का, किसी सुबल का, किसी स्तोक कृष्ण का, किसी श्रीदाम का दास बनना पड़ेगा। दास बन के हम उनकी सखा वाली लीलाओं को देखेंगे और सहायता करेंगे तो हम दास्य रस के उपासक माने जाएंगे। ऐसे ही यदि मधुर भाव की उपासना करनी है तो हम, महाप्रभु जी ने तो मंजरी भाव दिया, देखिए अभी भी वो लुप्त सा है। यहाँ पूज्य बाबागण विराजमान है, वो तो सब परिचित हैं मंजरी भाव से और मंजरी भाव की उपासना करते हैं। लेकिन जन सामान्य अभी मंजरी भाव से, जय हो निताय गौर हरि, जय हो बाबा, जय हो, मंजरी भाव से वंचित हैं। तो मधुर की उपासना करनी है तो हमें राधा जी की कोई दासी, ललिता विशाखा उनकी कोई दासी, अपनी गुरु रूपा मंजरी, अनंग मंजरी, उनकी एक दासी मंजरी भर के श्रृंगार संबंधित सेवा करनी होगी। मंजरी भाव बड़ा विस्तृत है, एक छोटी सी बुकलेट भी अभी दास ने लिखी है। मैंने कहा तो था कि बाहर उसका वितरण करा दिया जाए, पता नहीं बालक आया है कि नहीं आया, आया है तो आप उसको ले सकते हैं। तो दास जैसे, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे एक फैक्ट्री होती है, उसमें एक चपड़ासी होता है, एक क्लर्क होता है, एक मैनेजर होता है, एक कैशियर होता है, एक हेड मैनेजर होता है, एक सीनियर मैनेजर होता है। जो भी हो, एक ऐसा भी होता है जो मालिक की पत्नी के लिए साग सब्जी भी लाता है, हाउस कीपर होता है जिसको कुछ बोलते हैं। अब मैनेजर ये कहे
कि मैं तो मैनेजर हूं, मैं मालिक हूं। नहीं, तू मालिक तो कभी बन ही नहीं सकता है। तू, उससे पूछा जाए कौन हो आप, बोले मैं इस कंपनी का स्टाफ हूं। वो मैनेजर स्टाफ है, वो कैशियर स्टाफ है, वो चपड़ासी स्टाफ है, वो घर का काम करने का स्टाफ है। रहेगा वो स्टाफ ही। ऐसे ही ये जीव रहेगा दास ही। ये कभी यशोदा नहीं बन सकता है, कभी राधा नहीं बन सकता है, कभी कृष्ण नहीं बन सकता है, कभी हम कृष्ण को अपना पति नहीं बना सकते। ये सिद्धांत है, इसको समझ लेना। समझ नहीं आए तो भी आपको प्रणाम है, कभी आ जाएगा। मुझे तो शायद आ गया। तो ये दास्य भाव, और दास्य का जो मेन होता है, दास्य में क्या होता है? पहला गुण दीनता। दीनता। दास्य कभी अकड़ के बोलता है। आजकल के नौकरों की बात तो छोड़ दीजिए। प्राचीन दास्य की तरफ हम जाएं या वास्तविक दास्य की तरफ जाएं तो उसका पहला गुण होता है जी साहब बताइए, जी बाबूजी, जी बाबा, जी सर, जी मालिक, जी मालिक। इसीलिए महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो वो दासत्व यदि हमारा निश्चित हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ है, आप लोगों में वैष्णवगण बैठे हैं, क्षमा करें, ये सब इनका हो गया है। कितने दैन्य भाव से ये लोग रहते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य जो है वो गौड़ियों का आभूषण है। यद्यपि सभी संतों में होता है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा, अंडरलाइन करूँगा कि गौड़ियों में विशेष करके दैन्य होता है। आप किसी गौड़िया के आश्रम में चले जाइए और वहाँ के जो महंत जी होंगे वो आपको आश्रम में झाड़ू लगाते, पट्टी बिछाते, पत्तल उठाते मिल जाएंगे। किसी दूसरे संप्रदाय के महंत जी के पास चले जाइए, चेले लोग सेवा कर रहे होंगे, महंत जी एक बढ़िया से चांदी के सिंहासन पर बैठे होंगे कि हाँ बच्चा कैसा है, हाँ बच्चा क्या चल रहा है, हाँ बच्चा क्या है, कैसे है। वो कभी आपको झाड़ू लगाता नहीं मिलेगा। मैंने नहीं देखा, मैं सभी संप्रदायों में विचरण करता हूँ, नहीं मिलेगा। तो ये दैन्य सर्वोपरि रहता है। दैन्य तभी रहेगा अपना के हीन माने अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। हम दास मानेंगे तभी अपने आप को दीन मानेंगे। हम महंत मानने लग गए, हम प्रवक्ता मानने लग गए, हम विद्वान मानने लग गए, हम कथावाचक मानने लग गए, हम स्वामी मानने लग गए, तो हम में दैन्य आएगा कहाँ से? नहीं आएगा। तो पहले तो हम अपने आप को दास माने, फिर दैन्य हमारे अंदर सदैव रहना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, दूसरे श्लोक में कहा, तृणादपि सुनीचेन, तरो रिव भी है, तरो रपी भी है, दोनों शब्द हैं। तरो रिव माने पेड़ की तरह, और तरो रपी माने पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। पेड़ से अधिक क्यों कहा? आप देखिए, पेड़ ही शायद सृष्टि में एक ऐसी वस्तु है, उसको ईंट मारो तो आम दे देता है, फल दे देता है। कोई भी नहीं होगा, किसी को भी ईंट मारो तो फल नहीं देगा, प्रणाम करो तो फल देगा ईंट मारने पर। इसीलिए तरो रपी सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहिष्णुना होना चाहिए। और अमानिना मानदेन, अमानी होकर सभी को मान दो, या अमानी को भी मान दो, दोनों अर्थ हैं टीका में इसके। अमानिना मानदेन और अमानी होकर मान दो। मैं तो दीनहीन हूँ, अपना के हीन माने अयोग्यता बुद्धि, मैं सबसे अधिक अयोग्य हूँ, आप सब मेरे से श्रेष्ठ हैं, यह बुद्धि। इसी में ही प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। चैतन्य चरितामृत का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसी में ही प्रेम, इसी में ही सर्व सिद्धि। और ये दैन्य जो है महाप्रभु ने रथ यात्रा में भी दिखाया, क्योंकि एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव हो ना
तो चिड़चिड़ा व्यक्ति हर जगह चिड़चिड़ाएगा। उसको प्रणाम करो तो चिड़चिड़ाएगा, उसका अनादर करो तो चिड़चिड़ाएगा, उसको भेंट दो तो चिड़चिड़ाएगा, उससे पैसे मांगो तो चिड़चिड़ाएगा। उससे को ये लिफाफा रख लो, क्या बात का लिफाफा, ज़्यादा पैसे आ गए? अरे भाई तुम लिफाफा दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, स्वीकार करो, चिड़चिड़ाएगा। ऐसे ही जब दैन्य आ गया गौड़ियों में, महाप्रभु का दैन्य देखिए, क्या क्या कोटि का दैन्य है। स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित विग्रह पर तत्व की सीमा, स्वयं कृष्ण राधा मिलित दैन्य देखिए। रथ चल दिया, हम बीच में थोड़ा इधर उधर हो गए दैन्य पर। रथ चल दिए, उससे पहले गुंडीचा मार्जन लीला हो रही है। महाप्रभु का प्रभाव क्या कम था? क्या महाप्रभु के अंडर में राजा नहीं था? क्या काशी मिश्र जो राजा के सचिव थे, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि और जाने कितने होंगे, हरिचंदन, क्या महाप्रभु के का सम्मान नहीं करते थे? महाप्रभु से प्रभावित नहीं थे? महाप्रभु ने किसी से नहीं कहा, स्वयं अपने उड़िया और गौड़िया भक्तों को कहा कि हे सुनो भाई, सब सुनो वैष्णव जन, अपना चरण में मेरी प्रार्थना है। बोले प्रभु क्या आज्ञा करो? बोले आज्ञा नहीं, प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? कि 1 साल से गुंडीचा मंदिर बंद पड़ा हुआ है, उसका मार्जन करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर वहाँ विराजेंगे 8 दिन। वहाँ जाला होगा, वहाँ रज होगी, वहाँ मिट्टी होगी, वहाँ धूल होगी, वहाँ अशुद्धि होगी, सब मार्जन करेंगे। कौन करेगा? मैं करूँगा और तुम करोगे। दैन्य की पराकाष्ठा। अगर कह देते राजा से तो राजा की फौज ही साफ कर देती, खुद खड़े रहते महंत बन के चांदी के सिंहासन पर बैठ के। स्वयं गए, हालांकि राजा ने सहायता करी, झाड़ुआँ दी, घड़े दिए, पानी भरने की व्यवस्था की, और महाप्रभु जी ने स्वयं लेट लेट के सो के वहाँ की सफाई की, अपने शिष्यों से, अपने अनुयायियों से, गौड़िया भक्तों से, उड़िया भक्तों से वहाँ की सफाई की। ये भी दैन्य का एक उदाहरण है। किसी गौड़िया भक्त ने महाप्रभु के एक घड़ा पीछे से लाया और महाप्रभु जी यो लेट के ऐसे सफाई कर रहे थे, कहीं कोने में घुस के उनके चरणों पर वो घड़ा डाल दिया जल का। महाप्रभु तुरंत गुस्सा हो गए, बोल देखो देखो तुम्हारे ये गौड़िया भक्त क्या करते हैं, जगन्नाथ जी की ये मंदिर की सफाई करनी है कि मेरे पैरों की सफाई कर रहे हैं, मेरे पैरों पर जल क्यों डाल दिया? अरे डाल दिया था तो डाल दिया था, भक्त तो तुम्हारा ही था। नहीं, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी सुनीच। सुनीच का अर्थ नीच नहीं, नीच नेगेटिव शब्द है, बड़ा नीच आदमी है, नीच नहीं सुनीच। अच्छे कारण में दीनता लाओ, हीनता लाओ, लेकिन अच्छा कारण हो, गंदा कारण ना हो कि तुमको लोग नीच कहें। सुनीच, अच्छी तरह से नीच बनो, अच्छे भाव में नीच बनो। वहाँ से वो गुंडीचा मार्जन किए। अब उसके बाद रथ यात्रा हो गई। राजा बड़े प्रभावित, राजा ये कहें, सार्वभौम से भी कहें, राय रामानंद से भी कहें कि मेरे को महाप्रभु जी की कृपा दिलवा दो। लेकिन महाप्रभु सन्यासी धर्म का स्तंभ, खुद सन्यास लिया, हम लोगों को मना करके कि सन्यास नहीं लेना जीवन में कभी भी। खुद सन्यास लिया, इसलिए मना कर गए कि हम लोगों के कलयुग में हम लोगों के बस की नहीं है सन्यास का पालन करना। और खुद किया, खुद पालन किया सन्यास धर्म का। राजा को कैसे मिलूंगा? राजदर्शन और स्त्री दर्शन, काष्ठ की स्त्री का भी दर्शन सन्यासी को नहीं करना है। साक्षात स्त्री की तो चले क्या? राजदर्शन में नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आखिर थोड़ा प्रेशर डाला तो बोले मैं आलालनाथ जा रहा हूं, तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। फिर स्वरूप दामोदर से कहा गया, राजा को पता लगा कि स्वरूप दामोदर के कहने में रहते हैं, स्वरूप दामोदर यदि कह देंगे तो ये दर्शन दे देंगे। स्वरूप दामोदर गए महाप्रभु के पास। महाप्रभु, राजा थोड़ी है, राजा तो नाम का है, वैष्णव है, कंठी है, आप देखो
यहाँ सारी व्यवस्था करता है। और फिर राजा में भी वही दैन्य कि राजा हो के रथ के आगे झाड़ू लगा रहा है। दैन्य को देखिए आप, देखने की जरूरत है दैन्य की आंखों से कि महाप्रभु की लीला में पल पल पर पग पग पर दैन्य है। रथ यात्रा दैन्य की ही लीला है। राजा लगा रहा है, क्या जरूरत है जी राजा को झाड़ू लगाने की? कर्मचारियों की कमी है? नहीं, राजा ने स्वयं देख लीजिएगा गंगोत्री जी, प्रभु जी को, हाँ, राजा स्वयं झाड़ू लगा रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को थोड़ा इंगित किया कि प्रभु राजा होते हुए जो झाड़ू लगा रहा है, दैन्य का इतना लक्षण है, भक्ति का इतना लक्षण है, आप उस पर कृपा करिए। बोले स्वरूप दामोदर तुम भी ऐसी बात करते हो तो मैं आलालनाथ चला जाऊंगा। बोले ठीक है तुम कहीं भी जाओ, अब मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं कि तुम उस पर कृपा करोगे, अवश्य कृपा करोगे। तुम्हारी मजबूरी है, तुमको उस पर कृपा करनी ही पड़ेगी। मैं जा रहा हूं, मैं देखता हूं कैसे नहीं कृपा करोगे। अब ठाकुर महाप्रभु तो लोक शिक्षा के लिए ये सब बात कह रहे थे। अब धीरे धीरे जब बहुत कहा तो बोले सुनो एक काम करो, आत्मा वही जायते पुत्र, राजा के पुत्र जो है पुरुषोत्तम, उसको ले आओ, मैं उस पर कृपा कर दूंगा। पुत्र पे कर दूंगा तो पिता पे अपने आप हो जाएगी, मैं राजा का दर्शन नहीं करूंगा। वो लोग तैयार हुए वैष्णव के, बोले चलो पुत्र पर आए। धीरे धीरे पुत्र को ले गए। पुरुषोत्तम जाना शायद नाम है, मैं यदि गलत नहीं कह रहा हूँ। पुरुषोत्तम को ले गए, पीछे ले लीजिए कहीं, मैं आ गया, हटो। अच्छा, पुरुषोत्तम को ले गए। महाप्रभु ने अपना बहिर्वास उसको दे दिया और उसको अष्ट सात्विक विकार होने लग गए राजा के पुत्र को। महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु जी अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में, जा नहीं रहे, अभी आएंगे, दोबारा विराजेंगे, आप शांति से विराजे रहिए, आएंगे, अभी प्रभु जी आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। बहिर्वास दिया। अच्छा लग रहा है तो बढ़ाऊं, नहीं तो जय जय श्री राधे कर दें। अच्छा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। लग रहा है तो जोर से जय जय श्री राधे। हाँ, आवाज में, हाँ आवाज में दम है, इसका मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, वाह वाह, बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। अब जगन्नाथ महोत्सव में जगन्नाथ जी की कथा चल रही है, कहलवा रहे हैं जगन्नाथ जी अपने आप, मुझ में तो कोई शक्ति नहीं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये भी आपकी कृपा, मेरी कृपा, ठाकुर की कृपा, राधा रानी की कृपा। पुत्र से मिले, उसके बाद फिर एक और प्रसंग होता है रथ यात्रा में। राजा गए हुए हैं दर्शन करने, महाप्रभु ने 7 मंडलियां बनाई। अद्वैत प्रभु किसी में अग्रज हेड थे, किसी में नित्यानंद प्रभु थे, किसी में श्रीवास थे, किसी में गदाधर पंडित थे। इस प्रकार से 7 मंडलियां बनाई। और मज़े की बात, वहाँ ईश्वर प्रकाश किया। 7 मंडली में महाप्रभु जी स्वयं विराजमान। हर मंडली वाले ये समझ रहे हैं कि महाप्रभु हमारी में है, उनकी में नहीं है। अब ये यहाँ रास का परिचय दे दिया जो ठाकुर ने यहाँ रासलीला में किया। हर गोपी समझ रही थी कि कृष्ण मेरे बगल में है, जबकि कृष्ण सभी के बगल में थे। जैसे द्वारिका में 16,108 रानियाँ, सबके पास 16,108 स्वरूप बना के विराजते थे। हर रानी समझती थी कि कृष्ण तो सुधर्मा सभा से जब आते हैं मेरे पास ही आते हैं, मेरे महल में ही आते हैं, जबकि सबके महल में सब जगह विराजते थे। अपने विभुत्व का भी परिचय दे दिया। अब वहाँ महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, मंडली है, अश्रु की धारा पिचकारी की तरह बह रही है। और राजा उनका दर्शन कर रहे हैं इस सौभाग्य से कि मेरे ऊपर कब कृपा होगी। हरिचंदन उनका एक सेवक है। हरिचंदन सेवक
उनको एस्कोर्ट करते हुए, सुरक्षा करते हुए उनके आगे खड़ा है। पता चला कि वहाँ महाप्रभु के ही एक वैष्णव श्रीनिवास आए, और श्रीनिवास आए और उन्होंने राजा को एक तरफ धक्का मारा, हरिचंदन को एक तरफ धक्का मारा, और आगे महाप्रभु को देखने लग गए। हरिचंदन ने उसको हटाया, हटो तुम, ये महाराज खड़े हुए, महाराज दर्शन कर रहे हैं, इनको कैसे हटा रहे हो? उसने हे जोर से चांटा मारा हरिचंदन को, बेटा नहीं बोले। हरिचंदन को एक बार तो क्रोध आया कि मैं राजा का अंगरक्षक, राजा का मंत्री, ये साधारण सा बाबा जी, इसने मेरे को चांटा मार दिया। अब राजा का दैन्य देखिए, अरे नहीं नहीं हरिचंदन, सुनो सुनो हरिचंदन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, किसी वैष्णव का चांटा तुमको पड़ गया, ये सौभाग्य मेरा कब होगा? मेरे को किसी वैष्णव का चांटा नहीं पड़ा, मेरे को चांटा पड़ जाता है तो मेरे को भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती। राजा का दैन्य देखिए, आजकल का राजा होता तो उसको बंद करा के और एनकाउंटर करा देता। ये दैन्य देखिए राजा का, झाड़ू लगा रहा है राजा, राजा के सामने श्रीनिवास आ गए, श्रीनिवास ने चांटा मारा तो कह रहा है तू बड़े सौभाग्यशाली है, उसको आलिंगन कर लिया। और हरिचंदन देख रहा है, हालांकि राजा का मंत्री है तो थोड़ा बहुत तो अंश तो होगा, लेकिन वो अंदर से मुंह खोल के देख रहा है कि राजा हमारा, ये राजा हो गया, क्या हो गया ये तो कह रहा मेरे को चांटा नहीं पड़ा, ये क्या हुआ? उसको भय था कि इनको जो हटा दिया गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे थे? राजा ने यहाँ दैन्य दिखाया। उसके बाद रथ यात्रा विश्राम लिया बीच में। जय जय श्री राधे श्याम। महाप्रभु जी ने विश्राम लिया, विश्राम लेके जय राधे। महाप्रभु जी ने कहा मैं इस उद्यान में थोड़ा लेट रहा हूँ, थोड़ा मैं विश्राम करता हूँ। एक दो सेवक उनके आसपास हो गए। अब राजा से कहा, स्वरूप दामोदर ने, बोले महाराज यही अवसर है, आप ये अपने राजवेश को त्यागिए और आप जो है धोती पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, कंठी पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए, और तिलक लगा के एक वैष्णव रूप में महाप्रभु जी लेट रहे हैं, महाप्रभु जी की धीरे धीरे चरण सेवा करिए, उनकी आराम में भी खलल ना हो और आप उनकी चरण सेवा करिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ये मौका यदि निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रतापरुद्र तो गदगद हो गया, एक संत की एक शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हो गई और जाके धीरे 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 उनके चरण दबाने लगा। और दो श्लोक उन्होंने याद करा दिए गोपी गीत के, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। महाप्रभु के थोड़े कान मिले हैं, जयति तेधिकम, रासलीला का ये कौन सुना रहा है भाई, कौन है ये? अभी वो थोड़े से शांत हो गए। प्रतापरुद्र घबराए, बोले ये उठे और इन्होंने मुझे देख लिया तो कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, थोड़ा शांत हो गए, पैर दबाते रहे। महाप्रभु भी थके हुए थे, आवेश में थे। 10-5 मिनट के बाद फिर अगला श्लोक, 8वां श्लोक, तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथा सुनाते हैं उससे अच्छा कोई भी नहीं है। और तुम कौन हो, तुम कौन हो हे वैष्णव शिरोमणि, तुम कौन हो, तुम जो मेरे को भगवान की कथा सुना रहे हो, तुम कौन हो? और महाप्रभु जी ने उठ के राजा को आलिंगन कर लिया। निताय गौर हरि बोल।
आलिंगन करते ही राजा का तो समझिए कि जीवन सफल हो गया और राजा के रोमांच, अश्रुकंप, गदगद अश्रुश्लेष्मा बहने लग गया। और उसको और महाप्रभु भी अभी देख रहे हैं कि अब ये तो वैष्णव है, कौन राजा कौन वैष्णव, जो तव कथामृतम। और इस प्रकार से राजा को उन्होंने कृपा की। कृपा ही नहीं की, जगन्नाथ भगवान की जय। कृपा ही नहीं की, केवल 2 या 3 स्थानों पर षड्भुज दर्शन दिए महाप्रभु जी ने। एक राय रामानंद को दिए, एक शायद मुरारी गुप्त को दिए, और एक राजा को दर्शन दिए, प्रताप रुद्र को। बोले प्रताप रुद्र, मैं तुम्हारी भक्ति और दैन्य से प्रसन्न हूं, मेरा दर्शन करो। और किसी को नहीं दिख रहे हैं। महाप्रभु के षड्भुज रूप में, एक हाथ में दंड कमंडल, एक हाथ में वंशी और एक हाथ में धनुष बाण, षड्भुज रूप में राजा प्रताप को दर्शन दिए और बुलाया। बोले इधर आओ। प्रभु कान में कहा, किसी को बताना मत, ये तुम्हारी हमारी बात है, ये हमारा तुम्हारा सीक्रेट है, किसी को बताना मत कि मैंने षड्भुज में मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, ऐसा कहना मत। कलयुग है, लोग मानेंगे नहीं, और ये इसका सभी को अधिकार भी नहीं है। षड्भुज रूप में उनको दर्शन दिए, राजा भी गदगद हो गए और महाप्रभु भी गदगद हो गए। इस प्रकार आगे भी बहुत सारे हैं। मेरे को लगता है समय हो रहा है, 6:45 हो गए, थोड़ा संकीर्तन करेंगे 5 मिनट। पूरी महाप्रभु जी की लीला में उन्होंने मंजरी भाव का आस्वादन किया, तो वहाँ दैन्य, अपने इधर गंभीरा में आस्वादन किया तो दैन्य, रथ यात्रा की तो दैन्य। तो दैन्य का जो प्रभाव है वो सदैव सर्वत्र गौड़ीय वैष्णवों में रहा है, और गौड़ीय वैष्णवों का ये आभूषण है। दैन्य नहीं है तो भक्ति नहीं है, और दैन्य है, ऊपर से वो कुछ भी कहता रहे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं हूँ। यदि दैन्य है उसके अंदर तो समझ लेना भक्ति संपत्ति उसके पास गहरी है, गहरी है। दैन्य ही भक्ति का आसन है, आसन है। जैसे श्री कृष्ण के आसन श्री बलराम हैं, उसी प्रकार भक्ति का आसन दैन्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे रथ यात्रा महोत्सव में दैन्य ही दैन्य, दैन्य ही दैन्य। बीच के प्रसंग 1-2 मैंने नोट तो किए हैं, शायद भूल गया मैं, लेकिन दैन्य पूरे गौड़ीय समाज में हर संत में है। हर संत में यदि दैन्य नहीं है तो वो संत कैसा। तो इस प्रकार हमने जगन्नाथ जी की कृपा से और पूज्य बाबा की कृपा से, आप सब वैष्णवों की कृपा से इस रस का आस्वादन किया है। 5 मिनट थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे। बाबा मृदंग बजाएंगे। हाँ, तो आप सब, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलिए। 5-7 मिनट संकीर्तन करके फिर आरती होगी। आरती हो के प्रसाद वितरण होगा ना, प्रसाद वितरण होगा। आप प्रसाद लेके जाइएगा और इस दीन अधम पर कृपा करके जाइएगा कि थोड़ा दैन्य मुझ में भी आ जाए, थोड़ा भक्ति का प्रकाश मुझ में भी हो जाए, थोड़ी गुरु गौरांग की कृपा मुझ पर भी हो जाए, जिससे मैं भी अपने जीवन को थोड़ा बहुत सफल कर सकूं। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जगन्नाथ देव जू की जय। आप में तो गुण ही गुण भरे पड़े हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम तो जानते हैं ना, नहीं हम गुण भरे पड़े हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्याम, जय जय राम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय रूपा। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र गान करते हुए सभी खड़े हो जाएं, ठाकुर की आरती होगी। हरे कृष्णा दया कर गो राधे। गोविंद
গো রাধে। তোমার কাঙাল তোমার তাকে দয়া কর গো রাধে। ও রাধে গোবিন্দ, ও রাধে গোবিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র। জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র। জয় জয় রাধারমন রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ। জয় জয় রাধা রমন রাজবিহারী শ্রী গোকুলানন্দ। জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধা গোবিন্দ। জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ। জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী রায় ভানুকুল চন্দ্র। জয় জয় রাকেশ্বরী বিনোদী রায় ভানুকুলানন্দ। জয় জয় ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ। জয় জয় ললিতা বিশাখা ইতি যত সখী বৃন্দ। জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ। জয় জয় শিরূপ মঞ্জলি অধি মঞ্জলির বন্ধ। জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দ। জয় জয় পূর্ণমাসে পূর্ণলতা আদি বৃন্দ। তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ। তোমরা সকল মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ। আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণার বৃন্দ। আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণার বিন্দ। আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণার বৃন্দ। আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণার বিন্দ। দেহ যুগল চরণার বৃন্দ। দেহ যুগল চরণার বিন্দ। দেহ যুগল চরণার বিন্দ। দেহ যুগল চরণার বিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসনে গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় জগন্নাথ 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 জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ 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 জয় জগন্নাথ। জয় বলভদ্র দেব জয়